इंडिया में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है डिग्री के बाद क्या करना है, चाहे आप बीटेक मैकेनिकल हो, डिप्लोमा इंजीनियर हो, आईटीआई हो या फिर आप 12th पास हो। सबका एक ही सवाल जो है सामने आता है कि भैया फ्यूचर सेफ है या नहीं है। आज मैं आपसे सीएनसी, वीएमसी मशीन सेटर, प्रोग्रामर को सिर्फ जॉब के बारे में नहीं बताऊंगा, करियर सिस्टम के रूप में भी समझाऊंगा कि भाई आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के बाद ना आप सीएनसी को मशीन नहीं समझेंगे, आप जो है इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखोगे। सबसे पहले ना आपको यह समझना जरूरी है कि सीएनसी इंडस्ट्री कैसे काम करती है। सीएनसी इंडस्ट्री सिर्फ मशीन्स का बिजनेस नहीं है, ये इंडस्ट्री चलती है एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी। जो इंजीनियर इन तीनों चीजों को समझ लेता है ना, वो कभी भी अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार नहीं रह सकता। मैनुअल जॉब में एक आदमी पे डिपेंड होता है कि भैया ये रहेगा तो हमारी जो है जॉब बनेगी, लेकिन सीएनसी अगर आपके पास है तो जॉब जो है पूरा का पूरा एक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से सीएनसी स्किल जो है हर कंट्री में ट्रांसफरेबल हो गया है और इजीली जो है जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्री में देखो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भैया सेटर और प्रोग्रामर जो है वो सेम होते हैं। रियलिटी सबको नहीं पता कि भैया ये एक लेवल होते हैं। ऑपरेटर क्या करता है? मशीन चलाता है। सेटर जो है वो जॉब को लोकेट करता है, जीरो ऑफसेट सेट करता है, फिक्सचर और वाइस को जो है एग्जैक्ट सेटिंग करके ऑपरेटर को हैंडल कर। और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है प्रोग्रामर। वो क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि भैया क्या प्रोग्राम का टूल पाथ होगा, कटिंग स्ट्रेटजी कौन सी यूज करनी है और इसमें जो है साइकिल टाइम क्या आएगा। और जब आप मटेरियल, टूलिंग और मशीन लॉजिक तीनों को ना जोड़ के समझ लेते हो, तब आप बनते हो एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बनने के बाद ना आपको असली चीज पता चलती है कि भैया इंडस्ट्री का ना असली जो पैसा होता है ना इसी लेवल पर मिलता है। चाहे आप प्रोग्रामर हो चाहे आप इंजीनियर हो, दोनों पे जो है अच्छा पैसा आपको मिलना स्टार्ट होता है। तो अब इस लेवल पे पहुंचने का रास्ता क्या है वो समझना जरूरी। सबसे पहले ना आप ये चीज समझो कि भैया एजुकेशन बैकग्राउंड क्या जरूरी है या इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन क्या है। बीटेक मैकेनिकल है, ठीक है। बीटेक मैकेनिकल का क्या सिस्टम है? एक बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड जो है सिलेबस होता है उनका। मैंने खुद बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि वहां पर ना डिजाइन स्ट्रांग होता है, लेकिन शॉप फ्लोर का जो पोर्शन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। वहां पर शॉप फ्लोर की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को चाहिए कि भाई जो ड्राइंग हो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो है प्रोडक्शन क्रिएट करके दे, मतलब कि वैल्यू चाहिए। इसलिए बीटेक के लिए ना सीएनसी प्रोग्रामिंग करियर एक्सीलेटर का काम करता है। अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है और आप इसमें एडवांसमेंट चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि डिग्री है प्लस सीएनसी की नॉलेज है तो आपको जो है फास्ट ग्रोथ मिलती है। लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, आपको थोड़ा सा ना इसमें अपने आप को पंचुअल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर है तो इंजीनियर को ना ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद करती है। मैं आपको बताऊं, डिप्लोमा का सिलेबस में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बीटेक। इसीलिए ना ये इंडस्ट्री ना डिप्लोमा होल्डर्स को रेड कारपेट एंट्री लेती है। जब डिप्लोमा स्टूडेंट सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख लेता है ना तो वो शॉप फ्लोर का लीडर बन जाता है। ये चीज जो है मैंने फील की है और मैं ये चीज आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, क्योंकि मेरा खुद का जो है 10 साल का इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस है जहां पर मैंने काम किया है इन लोगों, ठीक है। डिप्लोमा के लिए प्रमोशन का जो है ना बहुत ईजी जो है शॉर्टकट मिल जाता है। अब जो बात हो रही है वो आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करूंगा मैं। देखो, आईटीआई स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि मशीन फैमिलियरिटी। ये लोग ना मशीन के साथ में काम करते हैं, ठीक है। चाहे भले ही ये मैनुअल लेथ पे काम कर रहे हो, अब अपडेट हो रहा है आईटीआई, वहां पर जो है आपको ड्राइंग्स के बारे में सिखाया जाता है, जीडीएनटी की नॉलेज दी जाती है और सीएनसी लॉजिक जो है आपको वहां पर समझाया जा रहा है। आईटीआईज में ये सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। तो डिग्री की कमी ना इन लोगों को कभी फील नहीं होती। इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्शन हेड्स हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, वो आईटीआई बैकग्राउंड से आए हुए हैं और वहां पर अच्छा जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रखी है उन लोगों ने, ठीक है। और आईटीआई के लिए सीएनसी ना एक रेस्पेक्टेबल करियर, बहुत बढ़िया सीढ़ी है उनके लिए। तो यहां पर आपके लिए बहुत एंट्री बहुत ईजी है। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं 12th पास स्टूडेंट के लिए। सीएनसी ना 12th पास स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एक तरीके से आपको क्या चाहिए? आपके पास बेसिक मैथ्स होना चाहिए और डिसिप्लिन और पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है यहां पर, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है ना ही स्किल है, तो आपको पेशेंस चाहिए। ऑपरेटर से स्टार्ट करके प्रोग्रामर तक जाना पॉसिबिलिटी है, यहां पर ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी है। डिग्री नहीं होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई करियर खत्म होने लगा। यहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप स्किल को अगर सही तरीके से टाइमली लर्न करते हो तो आपके पास यहां पर एक्सपीरियंस के बेस पे आप यहां पर ग्रोथ ले सकते। लेकिन कब? 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद तब आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अब सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भैया 10,000 की ट्रेनिंग इनफ है या नहीं है। देखो, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, पैसा यहां पर वैल्यू नहीं करता है। ट्रेनिंग के लिए ना वैल्यू क्या करेगी, आप ये डिसाइड करो कि भाई मुझे कहां से ट्रेनिंग लेनी है। मैं आपको यहां पर इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी करने नहीं आया हूं कि आप मेरे पास ही वर्कशॉप में ट्रेनिंग लीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आपको ट्रेनिंग वहां पे लेनी चाहिए जहां पर आपको जो नॉलेज चाहिए वो आपको मिल रही है या नहीं है। कंप्लीट सीएनसी ट्रेनिंग में थ्योरी तो होनी ही चाहिए,
लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या क्या चाहिए आपको? एक तो मटेरियल ग्रेड का जो बिहेवियर है वो आपको पता होना चाहिए। टूल ज्योमेट्री का रीजन पता होना चाहिए कि भैया टूल सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। इंसर्ट ग्रेड का सिलेक्शन का लॉजिक क्लियर होना चाहिए और मशीन की रिजिडिटी और मशीन की जो लिमिट्स है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। आरपीएम फीड कैलकुलेशन और उनका जो फिजिक्स है वो समझ में आ गया, तब आप ग्रोथ कर सकते हो। जो स्टूडेंट ना ये थ्योरी समझ लेते हैं कि भैया वो सॉफ्टवेयर तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं, सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सब कुछ सॉफ्टवेयर करके देख सकता है, लेकिन 10,000 अगर रुपए आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जो रिटर्न है वो लाखों में मिलने वाला है। ज्यादा पैसे आप जो है इन्वेस्ट मत करो। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाने की कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट कर लीजिए, आप 6 महीने में जो है लाख पे पहुंच जाओगे, 50,000 पे पहुंच जाओगे। ऐसा भाई शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। ये इंडस्ट्री ना टाइम मांगती है। यहां पर जो है जिनके पास डिग्री भी है वो भी जो है यहां पर जितना ज्यादा टाइम देते हैं, जितनी ज्यादा नॉलेज लेते हैं, उसके बाद ना इस फील्ड में आपको अच्छी ग्रोथ मिलती है। ये फील्ड ही ऐसा है जहां पर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है जब आपके पास हो जाती है एक सफिशिएंट अमाउंट में, तब जो है आप जो कॉस्ट मांगोगे वो कॉस्ट आपको ये फील्ड देने वाला है, ठीक है। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बताने वाला हूं। सीएनसी का जो असली सिलेबस है ना वो आपको कॉलेज में नहीं मिलने वाला। असली सिलेबस क्या है? असली सिलेबस है आपका मटेरियल, टूलिंग और मशीनिंग का कॉम्बिनेशन। मटेरियल आपको क्या बताता कि भैया कट इजी होगा या फिर जो है टफ होगा, मतलब कि आप टूल जो चलाएंगे उसमें आपको पैरामीटर्स क्या सेट करने हैं, टूल कौन सा लगाना, और टूल आपको क्या बताता है कि भैया इसमें मुझे लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। टूल और मटेरियल इन दोनों का जो रिलेशन है वो समझना बहुत जरूरी है। हर ग्रेड पे अलग पैरामीटर सेट होते हैं, प्रोग्रामिंग सेम रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मशीन आपको क्या बताएगी? मशीन आपको यह बताएगी कि इस कंपोनेंट को आप इस पे बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। यह समझना बहुत जरूरी है। सिंपल सा लॉजिक नहीं चलता भाई कि सीएनसी टर्निंग है, ये सीएनसी मिलिंग है, ये 3 एक्सिस पे काम करती है या 2 एक्सिस पे काम करती है, ये नहीं होता भाई। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि भाई स्पिंडल की पावर क्या है, आपके आरपीएम रेटिंग्स क्या है, आपने ड्राइव कौन सी यूज की हुई है। मशीन को समझना जरूरी है। अगर वो मशीन आपने समझ ली सही तरीके से, सही गाइडेंस में, तब आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सिर्फ जी कोड और एम कोड के बेस पे या कोई एक सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया उसके बेस पे आप चाहते हो कि मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, तो नहीं होने वाला है भाई। इंडस्ट्री में आपको बहुत ही टेक्निकल लोग मिलेंगे जिनको मटेरियल्स की अच्छी नॉलेज है, टूल सिलेक्शन की अच्छी नॉलेज है, और वो जो है काम को करते हैं तो वो परफेक्शन के साथ काम करते हैं। सिर्फ प्रोग्राम बना लिया और आप प्रोग्राम बना के चला लोगे क्या? क्या सेम पैरामीटर्स आप एल्यूमिनियम पे और क्या सेम पैरामीटर्स आप टाइटेनियम पे चला सकते हो? नहीं चला सकते भाई। टाइटेनियम बहुत हार्ड है, एल्यूमिनियम बहुत सॉफ्ट है, दोनों पे अलग अलग टाइप के टूल्स लगेंगे, उनके पैरामीटर्स अलग अलग लगेंगे। तो प्रोग्राम में सेम चीज लगती है, सॉफ्टवेयर से आप बनाओगे सब कुछ सेम बना देगा, लेकिन पैरामीटर्स आपको सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा। आपको खुद सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि भैया क्या पैरामीटर्स आएंगे। वो पैरामीटर्स की जो है नॉलेज आपको तब होगी जब आपको प्रॉपर मटेरियल की नॉलेज होगी, टूल्स की नॉलेज होगी, उसके ऊपर होने वाली कोटिंग्स के बारे में पता होगा, आपको जो है सब चीजें क्लियर होंगी। ये सारी नॉलेज जो है आपको उस ट्रेनर के अंदर में मिलेगी जिसने प्रैक्टिकली काम किया हो। ऐसा नहीं है कि जिसने 2-3 महीने जो है वहीं पे ट्रेनिंग ली, जिसने अपना करियर ही जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्टार्ट किया और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही खत्म हो गया, वो आपको कभी भी इंडस्ट्रियल लेवल की ट्रेनिंग नहीं दे पाए। ये तो आप जान के चलिए, ठीक है। कि मेरे से अग्री नहीं है तो वो अपना कमेंट में बताए कि भाई क्या थ्योरी नॉलेज से क्या प्रैक्टिकल जो है बेस्ड सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमने आज तक जो है इंडस्ट्री को बहुत सारे कंपोनेंट्स की सर्विसेज दी हुई है, ठीक है। तो जब हम ये सारी चीजें जब बोलते हैं कि भाई हम इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, इंडस्ट्री में हम जो है सॉल्यूशंस देते हैं, तो ये जो चीजें होती हैं वो आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो नहीं मिलने वाली है। अगर आप किसी के अंडर में काम करना चाहते हो, कुछ चीजें सीखना चाहते हो, तो उसको इंडस्ट्री की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये चीजें जो है आपको कौन सिखाएगा? ये आपको वही सिखा सकता है जिसने खुद इंडस्ट्री में काम किया, चाहे भले ही सीएनसी ऑपरेटर से स्टार्ट किया हो, सीएनसी प्रोग्रामर पे काम किया हो या इंजीनियर पे काम किया हो, जिसका खुद का करियर जो है कम से कम जो है 10 साल का नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो आप खुद सोचिए कि वो क्या ट्रेनिंग दे रहा होगा। आप ज्यादातर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या देखते हैं? जो ट्रेनर है वो 20,000 25,000 की सैलरी पे काम कर रहा है, और वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हमने जो है जॉब लगवा दी 40,000 की, 45,000 की, जबकि जिस ट्रेनर ने उसको ट्रेनिंग दी है वो खुद बेचारा सैलरी ले रहा है 15-20,000 की, 25,000 की। तो आप समझिए कि जब ट्रेनर ही आपको 20-25,000 के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके नीचे सिखाया हुआ ट्रेंड बंदा वो 50,000 की सैलरी कैसे ले सकता? तो यहां पर जो है आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपको इस टाइप के जो है ट्रैप में फंसाते हैं कि भाई आप आइए, इसमें करिए और जो है आपको सैलरी बहुत बड़ी मिलेगी, पुणे में आपको ये मिलेगा, गुजरात में आपको ये मिल जाएगा। तो भाई इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। मैं यहां पर किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो है टारगेट नहीं करूंगा, ना मैं इनका जो है कोई चीज बोलने वाला हूं। क्यों? रीजन ये है, आपको खुद समझना होगा कि क्या आपको वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गाइड कर रहा है या फिर जो है आपको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपको इन्फ्लुएंस कैसे किया जा रहा है, आपके साथ खेला कैसे जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। इसमें सिंपल सा लॉजिक आपको समझना सिर्फ ये है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ट्रेनर 20,000 रुपए पे काम कर रहा है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है 40,000 और 45,000 की जो है प्लेसमेंट आपको दिखा रहा है। तो अब आप समझिए
कि क्या वो ट्रेनर 40,000 का बंदा ट्रेन कर सकता है तो वो खुद अपने लिए 40,000 की जॉब नहीं ले सकता? सवाल यहां पर ये आता। ऐसे जो झूठे बहकावे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको जो है ऐसे दे रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। इसमें जो जितना टाइम इंडस्ट्री में देगा, जितनी ज्यादा नॉलेज एक्वायर करेगा, उसके बाद जो है उसको जो है सैलरी भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, यहां पर आपको सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज चाहिए, आपको मशीन की भी नॉलेज चाहिए, मटेरियल की भी नॉलेज चाहिए और टूलिंग की भी नॉलेज चाहिए। ये सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन है जब आपके पास आ जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली जो है इंडस्ट्री खींचेगी। आप एक मैग्नेट की तरह जो है इंडस्ट्री के लिए एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी, और ऐसे लोग जो है बहुत कम अवेलेबल हैं इस फील्ड में। तो आपको सबसे पहले जो है अपनी स्किल को डेवलप करना है, अपनी सोच को बदलना है। आपको यह समझना पड़ेगा, अगर आपको प्रोग्रामर बनना है ना, तो सिर्फ जी कोड लिखना है ये नहीं है, या फिर आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया ये भी नहीं है। ये सब थ्योरीज को आप इग्नोर करते हुए चले गए, आपने मटेरियल की थ्योरी को इग्नोर कर दिया, तो आप जो है सिर्फ एक एवरेज इंसान बन के रह जाओगे। बड़ी कंपनीज को क्या चाहिए? ऐसे इंजीनियर्स हायर करती हैं जो पूरा प्रोसेस को जो है समझ सके और उनको रिजल्ट दे सके। और रिजल्ट कौन दे सकता है? जिसके पास स्किल होगी। आप कंपनी से चिपक के मत रहिए। मैंने आपको पहले भी बोला, आप कंपनी के सगे नहीं बन सकते, कंपनी आपकी कभी भी नहीं बनेगी। ठीक है, कंपनी को चाहिए उसकी जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू आप क्रिएट करके दोगे तो आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपको अपने स्किल पे काम करना है, चाहे कोई सी भी सेक्टर को उठा लो, चाहे आप एरोस्पेस हो, डिफेंस हो, मेडिकल हो, ऑटोमोटिव हो, सबको ना सीएनसी एक्सपर्ट चाहिए। ऑटोमेशन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन ऑटोमेशन बढ़ने से भी सीएनसी की डिमांड कम नहीं हुई है, बल्कि स्किल सीएनसी की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मशीन खरीदना बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन मशीन चलाने वाला इंजीनियर मिलना बहुत मुश्किल है। और आज की इंडस्ट्री इसी चीज को जो है लेके बैठी है कि हमको एक अच्छा आदमी मिल जाए। ठीक है, जॉब्स बहुत सारी है, इसलिए सीएनसी स्किलफुल फ्यूचर प्रूफ है। आपको बस स्किल्स को डेवलप करना है। अपने स्किल्स मतलब अपना हुनर, अपने हाथों में आपके हुनर होगा ना, तो आप खाली नहीं बैठ सकते। कंपनी परमानेंट नहीं होती, स्किल परमानेंट होता है। आपके पास स्किल आ गया ना, आप गिरोगे भी, छोड़ोगे भी कंपनी, तो आपको 10 कंपनी हायर करने के लिए तैयार बैठी है। और देखो, नोटिस पीरियड, बॉन्ड, ये सिर्फ जो है मेंटल बैरियर्स होते हैं कि भैया आपको रोकने के लिए, कुछ नहीं है भाई ये सब। ठीक है, जो अपनी वैल्यू समझ लेता है ना, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे सीएनसी एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें मेहनत का रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, आप चाहे कितने भी प्रॉब्लम में फंस जाओ, आप उसमें से निकल आओगे। आप अगर सीरियस हो, डिसिप्लिन को फॉलो करते हो और थ्योरी समझने को रेडी हो कि भैया इसकी थ्योरी क्या है, ठीक है, तो सीएनसी इंडस्ट्री ना आपको ग्रोथ, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी हमेशा देगी। और रिस्पेक्ट ना नॉलेज से मिलती है। आपको ना आपका काम आता है ना, तो आप आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो गए। और ये चीज मैं आपको लिख के दे सकता हूं। डिग्री क्या है? डिग्री सिर्फ एक दरवाजा खोलती है कि भाई आपके पास ये चीज है। अंदर क्या ले जाएगा? अंदर आपको ले जाएगा भाई कि भाई स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, ये 3 चीजें जो है ना अपने अंदर आप डेवलप कर लो, तो आपको जो है कोई भी नहीं रोक सकता। और इस फील्ड में ना इतनी ग्रोथ है जो मैं जानता हूं। आज आप ये कह सकते हो कि भैया सीएनसी वीएमसी इंडस्ट्री में अगर आपने अपनी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आप मशीनिंग, प्रोग्रामिंग, टूलिंग, ये सब कोई सा भी एक फील्ड पकड़ लो, सब में जो है ग्रोथ मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है? डिसीजन आज लेना। आज आप डिसीजन क्या ले सकते हो? आपको अगर अपना करियर बनाना है तो आपको अपने लिए एक कमिटमेंट तैयार करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज सीखनी है और मन लगा के सीखनी है। इस फील्ड में ना ग्रोथ अनलिमिटेड है। कम टाइम में भी बहुत सारे प्रोग्रामर सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, उनका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग होगा। अगर कोई गलती से बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच गया, लेकिन अगर वो गिरेगा ना वहां से, तो वो उठ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपका स्किल अच्छा होगा तो आप 100% वहां पर जो है दोबारा से खड़े हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको वहां से हटा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास क्या है, आप जीरो से स्टार्ट करने की ना स्टेबिलिटी है। तो ये चीज मैं आपको बोलूंगा, देखो लाइफ में आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने स्किल पे काम करना है। कंपनीज आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनीज आप लेके नहीं जाओगे, आप अपने साथ लेके क्या जाओगे? स्किल। और लोग आपको तब याद करें जब आपका स्किल अच्छा हो। आपको 100 जॉब्स मिलेंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ देखो मैं वीडियो को खत्म करूंगा। और अगर आपको कोई भी चीज मेरी गलत लगी है या अच्छी लगी है तो उसको कमेंट में जरूर बताइए। मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।